हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, एक पूछता है अक्षीय स्थिति और ये पूछता है हमसे निरक्षीय स्थिति। तो दोस्तों, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। फिलहाल आज हम बात करेंगे अक्षीय स्थिति, ठीक ना। और दोस्तों, अगर बात करें एग्ज़ाम में तो ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, क्योंकि होते नहीं हैं सारे क्वेश्चन वैसे इम्पोर्टेंट होते हैं, बट हाँ कुछ क्वेश्चन उनमें से ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो भाई वो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और उनमें से ही एक ये भी है, ठीक। तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देख लेना और हाँ, चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना है ना ये फिगर। भाई अगर आप इसको समझ जाते हैं दोस्तों, अगर आप इसको समझ गए तो फिर पूरे डेरिवेशन में भाई कुछ भी नहीं, एकदम आप चुटकियों में कर देंगे, ठीक ना। तो दोस्तों, यही ज़रूरी होता है आपको समझना। अगर यह आप समझ गए तो फिर कुछ नहीं है, ठीक ना। तो चलिए मैं आपको एकदम बारीकी से समझाऊंगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, क्या लिखना है आपको वो सब भी बताऊंगा, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले आपको इसको बनाना पड़ेगा, ठीक ना। और ये जैसे आप बनाएंगे उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक ना। देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा हो ए और बी, ठीक ना। ये क्या है भाई, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक ना दोस्तों, जिसकी लंबाई 2l है। ऊपर आपको दिख रहा होगा 2l, यानी कि ए और बी जो इसकी लंबाई है वो 2l है, ठीक। और फिर माना जो द्विध्रुव है, ये जो हमारा ये भी द्विध्रुव है भाई, वो -q तथा +q आवेश से मिलकर के बना है दोस्तों। ऊपर आपको दिख रहा होगा कि -q है और +q इधर है बी पे, ठीक ना। तो ये जो ए बी जो हमारा द्विध्रुव है वो किससे बना है भाई, -q और +q से मिलकर के बना है, ठीक ना। इतनी बात समझ में आई। और देखिए, माना ओ बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है भाई, पी है, ठीक ना। यहाँ आपको दिख रहा हो ओ बिंदु ये है, ठीक ना। अगर दोस्तों यहीं हम बात करते हैं, देखिए अब यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखिए ए बी तो ये द्विध्रुव है, ठीक ना। और ए बी के बीच की जो लंबाई यानी दूरी है भाई वो कितना है, 2l है। तो दोस्तों, इसका मध्य बिंदु ओ है। अगर हम जब ये मध्य बिंदु है तो आधा तो इधर हो गया, आधा इधर हो गया, और पूरा लंबाई क्या था 2l, तो इधर कितना हो जाएगा भाई l, और इधर भी ओ से बी की दूरी यानी कि बीच की दूरी क्या हो जाएगी यल। तो दोस्तों, ये हो जाएगा इधर यल और इधर यल हो जाएगा, ठीक ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अभी बात करते हैं कि माना ओ बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक ना। वो हमारा यहाँ है और यहाँ से एक बिंदु हमारा पी यहाँ है, जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों ज्ञात करनी है। इस बी पर ही इस पी पर ही वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, ये तो रहा हमारा ये फिगर, और ये लिखना पड़ेगा आपको दोस्तों, एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा, ठीक। अभी बात करते हैं आपको क्या करना है आगे, ठीक ना। अब चलिए यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए, हम सबसे पहले निकालेंगे दोस्तों कि इस +q से p की दूरी कितनी है, ठीक। तो हम सबसे पहले देखिए, अब यहाँ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, O से P की दूरी कितनी है, r है, ठीक। O से P की दूरी r है, और जिसमें ये O से B की दूरी l है, ठीक ना। तो दोस्तों, अगर हम O से P की दूरी में से यानी R में से l को निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, V से P की दूरी यानी कि V पे Q है, यानी कि Q से P की दूरी हमें मिल जाएगी। तो नहीं समझ में आया। देखिए, मान लीजिए यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी l है, ठीक है। l नहीं, अगर हम मान लेते हैं 3 है, ठीक ना। यहाँ से यहाँ की दूरी 3 है, ठीक। और यहीं से यहाँ की दूरी भाई पूरा मिला के 10 है, ठीक ना। तो अगर 10 में से हम 3 को निकाल लेंगे तो दोस्तों इतनी दूरी कितनी बचेगी, 7 ना। तो बस यही करना है दोस्तों कि यहाँ से अगर यहाँ की दूरी r है तो इस r में से हमें l माइनस यानी कि निकाल देना है। तो दोस्तों, हमें +q से इस p की दूरी मिल जाएगी, ठीक ना। तो हम लिखेंगे दोस्तों, अब देखिएगा, यानी कि +q से p की दूरी, ठीक, कितनी है दोस्तों। देखिए, तो दोस्तों यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं अब भी नहीं समझे हैं तो देखिए, यहाँ से देखिए O से P की बीच की दूरी R है, ठीक ना। जबकि O से B की दूरी कितना है, L है, ठीक ना। और इधर ये भी है। तो अगर हम भाई इस R में से L को निकाल देंगे दोस्तों तो ये आपका कितना हो जाएगा कि +q और
प्लस क्यू से पी की जो बीच की दूरी होगी वो निकल के आ जाएगी। और हमें चाहिए भी क्या दोस्तों, यही हमें चाहिए कि प्लस क्यू से पी की दूरी कितनी है। तो दोस्तों हम यहाँ क्या लिख देंगे कि आर माइनस यल। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा निकल के आ जाएगा प्लस क्यू से पी की बीच की दूरी हो जाएगी, ठीक ना, प्लस क्यू से पी की दूरी। ठीक, इसी प्रकार हम निकालेंगे दोस्तों माइनस क्यू से पी की दूरी, ठीक ना, माइनस क्यू से पी की दूरी। तो दोस्तों देखिएगा, अब यहाँ थोड़ा और समझ लीजिए। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं ए पे क्या है, माइनस क्यू है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ की दूरी हमें निकालना है दोस्तों। ठीक, तो अब देखिए यहाँ ओ से पी की दूरी कितनी है, आर है, ठीक ना। अगर और ओ से इस क्यू यानी कि ये समझिए या फिर क्यू समझिए, यहाँ की दूरी ओ से कितना है, यल है, ठीक ना। अगर हम इस आर को यल अगर हम इस आर में यल को ऐड कर दें यानी प्लस कर दें तो दोस्तों हमारा माइनस क्यू से पी की दूरी मिल जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि इस यल को इस आर में ऐड कर देंगे, ठीक ना। तो हमारा इस बार क्या हो जाएगा भाई, आर और प्लस यल। तो दोस्तों ये तो निकल जाएगा माइनस क्यू से पी की बीच की दूरी। तो इतना काम आपको कर लिए, आप इतना अगर समझ गए फिर तो डेरिवेशन कुछ है ही नहीं, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, अब हम निकालेंगे ना प्लस क्यू के कारण इस पी पर कितनी तीव्रता पड़ रही है। सबसे पहले हम ये निकालें, इसको हमें निकालना होगा दोस्तों। देखिए प्लस क्यू के कारण कारण बिंदु पी पर तीव्रता। तो दोस्तों ये हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्लस पी के कारण बिंदु पी पर हम तीव्रता निकालेंगे और एक बार माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकालेंगे। उसके बाद हमें ये हम परिणामी तीव्रता आसानी से निकाल लेंगे, ठीक ना। तो अभी यानी कि दोस्तों ई वन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होता है कि 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, ठीक ना, 1/4 पाई एप्साइलन और नॉट, और क्या होता है भाई क्यू, और अपान में क्या होता है कि आर स्क्वायर, ठीक ना, आर स्क्वायर होता है। लेकिन दोस्तों हमें क्या रखना है, आर माइनस यल, क्योंकि हम निकाल रहे हैं प्लस क्यू से पी की दूरी कितनी है, आर माइनस यल, और यहाँ आर होता है तो दोस्तों यही तो दूरी है, और हमें आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हम कर देंगे, यानी कि आर माइनस यल का होल स्क्वायर दोस्तों, ठीक ना। तो ये हो गया और ये हमारा ये पहला समीकरण हो गया, ठीक। चलिए अभी इसी प्रकार हम निकालेंगे दोस्तों माइनस क्यू के कारण, ठीक ना, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, ठीक, तीव्रता। तो दोस्तों देखिएगा यानी कि E2 बराबर भाई 1 क्या होता है भाई 4 पाई एप्साइलन नॉट, और फिर Q, और ये बटे में आर स्क्वायर यहाँ भी होता है, ठीक ना, बटे में क्या रहता है, आर स्क्वायर। तो इस बार हम माइनस क्यू के लिए निकाल रहे हैं तो हमें इसको रख देना होगा, यानी कि आर प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक। तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन सेकंड, ठीक ना। अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, हमें निकालना है परिणामी तीव्रता। दोस्तों यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक ना। देखिए चलिए देखिए, अब हमें क्या निकालना रहेगा दोस्तों, परिणामी तीव्रता, यानी कि भाई परिणामी लिखते हैं, परिणामी तीव्रता, ठीक। परिणामी तीव्रता बोले तो भाई ई निकालना है, ई, ठीक ना। तो ई बराबर यानी क्या हो जाएगा भाई E1 माइनस E2, ठीक। तो दोस्तों रखते हैं, अब इसके वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक ना। E1 यानी कि ई बराबर दोस्तों, ई बराबर क्या हो जाएगा, E1 हमारा क्या है 1/4 पाई ये है पाई 4 पाई एप्साइलन नॉट, ठीक ना, और क्या है कि क्यू
और बटे में क्या है भाई आर माइनस सी एल का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा E1, ठीक। और क्या है माइनस माइनस का चिन्ह लगाएंगे भाई E2, तो E2 हमारा है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या है भाई Q और फिर R प्लस सी एल है, ठीक ना। इस बार प्लस सी एल है, ठीक। तो दोस्तों इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक ना। अब आगे देखिए। तो दोस्तों अभी आपको इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा दोस्तों, बिल्कुल दिख रहा होगा। जैसे कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है और यहाँ भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। क्यों यहाँ भी है, क्यों यहाँ भी है। तो दोस्तों इन दोनों को हम ना कॉमन कर लेंगे, ठीक ना। तो हमें क्या मिल जाएगा भाई ई बराबर क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को कॉमन लेंगे भाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू, ठीक ना। क्यू अपान और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर क्या हो जाएगा हमारा एक बट्टे में आर माइनस सी एल का स्क्वायर, ठीक ना, होल स्क्वायर, सॉरी, आर माइनस सी एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर माइनस दोस्तों इधर क्या हो जाएगा 1 में आर प्लस सी एल का स्क्वायर, ठीक। ये बच जाएगा, ठीक ना दोस्तों। अब इधर थोड़ा जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक ना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया। अभी बात कर, अब देखिए आगे देखिए दोस्तों क्या करना है आपको। ई बराबर, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, ठीक ना। तो अब क्या करना है दोस्तों, अभी हम यहाँ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे और फिर यहाँ इसको हम थोड़ा हल करेंगे। तो दोस्तों इसको तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक ना। तो तिर्यक गुणा हम करेंगे दोस्तों, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा दोस्तों आर और प्लस यल का क्या है भाई होल स्क्वायर है, ठीक ना। और माइनस चिन्ह लगा देंगे, ठीक। तो दोस्तों इसका जब इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आर, यहाँ पे कोष्टक लगाते हैं, आर माइनस यल हो जाएगा इस बार, ठीक ना। और इसका भी होल स्क्वायर है, ठीक ना। तो दोस्तों ये तो हो गया। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा, अभी इसको जब इसमें इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस के यल स्क्वायर का भाई क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अभी बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों ये आर प्लस यल का होल स्क्वायर है, तो आपको पता होगा ए प्लस बी वाला सूत्र यहाँ अप्लाई होगा, ठीक ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है दोस्तों कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोस्तों यही वाले सूत्र का अप्लाई इधर भी होगा। तो दोस्तों लिखते हैं अभी क्यू और प्लस अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या होगा दोस्तों जब ए प्लस बी वाला सूत्र हम लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर एनी आर का स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर एनी आर का स्क्वायर, ठीक। और फिर प्लस प्लस चिन्ह लगाएंगे, ठीक ना। और वी स्क्वायर एनी यल का स्क्वायर, ठीक, यल का स्क्वायर। और क्या होता है कि +2ab होता है, तो दोस्तों प्लस का चिन्ह लगाएंगे 2ab यानी कि 2 और a की जगह पे हमारा r हो जाएगा, यल की जगह मतलब ab की जगह पे यल हो जाएगा। तो दोस्तों ये इतना हो गया। अभी बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे हम माइनस चिन्ह लगाएंगे, ठीक ना। कोष्टक बंद करते हैं, ठीक ना, और माइनस चिन्ह लगाते हैं और कोष्टक लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा प्लस यल का स्क्वायर हो जाएगा और -2 ए वी, यहाँ दोस्तों माइनस क्यों लगा क्योंकि ये माइनस का है, ठीक ना। तो 2v हो जाएगा, ठीक। तो इसको भी थोड़ा यहाँ थोड़ा जगह शॉर्ट पड़ रहा है दोस्तों, तो आप लोग माइनस कर लीजिएगा। और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, बट्टे में ए आर स्क्वायर और माइनस सी एल का स्क्वायर कर देंगे और इसका क्या है होल स्क्वायर है। तो दोस्तों ये तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अभी लिखते हैं हम यहाँ दोस्तों, यहाँ थोड़ा जगह का भाई कमी है लेकिन आप लोग मेहनत करिएगा। ई में इधर ऐसे थोड़ा ये इस इधर का है, ठीक ना। चलिए ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखिएगा ई बराबर हमें क्या मिलेगा दोस्तों। चलिए अभी हम लिखते हैं ऐसे इसको कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों देखिए स्क्वायर, ठीक, और फिर प्लस यल स्क्वायर, ठीक, और प्लस क्या है भाई 2
आर ई एल ठीक। और देखिए यहाँ माइनस का जब इधर अंदर गुणा होगा दोस्तों तो इसके जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों माइनस, और इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि एल स्क्वायर प्लस 2 RL ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, और अपान में क्या हो जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ठीक ना। तो ये तो हो गया इतना। अब देखिए, अब बात करते हैं, आपको यहाँ थोड़ा दिख रहा होगा कटने लायक, देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक ना, दिख रहा होगा आपको, हाँ एप्सिलॉन नॉट। और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों इधर इधर बच जाएगा आपका, इधर क्या हो जाएगा कि ये यहाँ क्या बचा 2 RL और ये 2 RL यानी कि 4 RL बच जाएगा, और अपान में क्या है दोस्तों, अपान में है कि आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और इसका क्या है दोस्तों होल स्क्वायर ठीक ना। तो इतना हमें बच जाएगा ठीक। अभी तो थोड़ा हमारा जगह कम पड़ गया, तो दोस्तों हमें दूसरा पेज इस्तेमाल करना पड़ेगा ठीक ना। तो दोस्तों ये जो लिखा है ना दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखूँगा तो यहाँ पे लिखा है ठीक ना, आपको दिख रहा होगा वही मैंने यहाँ पे लिखा है ठीक ना। अब यहाँ आपको समझना है, मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम करता हूँ, उसके बाद आप थोड़ा आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ हम लिखते हैं ई। अब देखिए यहाँ आपको एक लॉजिक यानी कि समझना पड़ेगा, देखिए यहाँ यदि यल और मोर लेस देन ठीक ना, मोर लेस देन, अब इसका प्रयोग क्या है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा ठीक ना, मोर लेस देन एर। अब देखिए इसका मोर लेस देन का मतलब ये होता है दोस्तों, ये जो आर है ना वो यल की अपेक्षा बहुत बड़ा हो, कहने का मतलब जो हमारा यल है भाई वो एकदम ज़ीरो के बराबर हो ठीक ना। इस मोर लेस देन का मतलब यही होता है दोस्तों कि ये जो हमारा यल है वो आर की अपेक्षा बहुत बहुत छोटा हो, यानी कि आर बड़ा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो, और यल बहुत ज़्यादा ही छोटा हो, यानी कि ज़ीरो बराबर हो ठीक ना। तो दोस्तों इसका प्रयोग भी है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। तो दोस्तों अभी यहाँ बात करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा भाई कि 1 और अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा लॉजिक यहाँ पे लिखना पड़ेगा और यहाँ मैं आपको समझाऊंगा। देखिए और ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको 2, और इधर हो जाएगा दोस्तों क्यू गुड़े 2L, और ये यहाँ हो जाएगा R, और ये तो ये यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर, और ये यल भाई ज़ीरो है यानी कि यल बराबर ज़ीरो है ठीक ना। तो यहाँ पे हम इसको आर स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो दोस्तों ये हो गया ठीक। अब इसको मैंने यहाँ पे ये मतलब देखिए यहाँ 4 RL है ना, तो 2 और 2L है, यानी कि 4L भी हैं, और R जो है भाई वो भी है ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ मैंने इसको यहाँ पे इसलिए तो दोस्तों इसको मैंने इस रूप में क्यों लिखा दोस्तों, सेम वही है, बस इसमें थोड़ा सा हमने बदलाव क्या किया है दोस्तों कि देखिए आपको पता होगा दोस्तों कि जो हमारा दो ध्रुव यानी कि जो हमारा दो आवेशों में से कोई एक आवेश ठीक ना, दो आवेशों में से कोई एक आवेश और उसके बीच की जो दूरी यानी कि बोले तो भाई 2 जो हमारा होता है वही हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, बोले तो भाई P कहलाता है, यानी कि इतना बराबर हम P रख देंगे दोस्तों ठीक ना। अब देखिए अब आगे क्या करना है हमें, E बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर हमारा हो जाएगा भाई 2, और इतना बराबर क्या होता है P, तो हम यहाँ रख देंगे P ना। उसके बाद R है दोस्तों, तो R लिख देंगे, और यहाँ है ये R का यानी कि इसका जब ये स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 है। अब एक R से एक R कट जाएगा, तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 2P, और इधर क्या बचेगा भाई R³। तो दोस्तों हमारा जो व्यंजक निकल के आया यही हमारा जो दोस्तों है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोस्तों यही हमें ज्ञात करना था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं थोड़ा जूम कम करता हूँ, और अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो दोस्तों मार लीजिए, बहुत ही प्यारा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, लिख लीजिए। और हाँ चलिए।